नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। हनुमान जी के जन्म की कथा क्या है? हनुमान जी को हनुमान क्यों कहा जाता है? हनुमान जी की माता और पिता कौन थे? उनका पूर्व जन्म में वो क्या थे? और इससे जुड़ी जो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कथाएं हैं या जो जानकारी हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं, जो किंवदंतियों पर आधारित हैं, वो हम आपके बीच में साझा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवताओं में माना जाते हैं और सबसे प्रभावशाली देवताओं के रूप में उन्हें पूजा जाता है। हनुमान जी को हम शिव जी का 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। वो शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि, पराक्रम के दाता हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं। हनुमान जी की गिनती अष्ट चिरंजीवों में भी होती हैं। हनुमान जी की जो भक्ति करते हैं उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। उन पे ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और हनुमान जी की भक्ति से हनुमान जी की भक्ति से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सारे सुख हनुमान जी की शरण में जाने से मिलते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। इसलिए हनुमान चालीसा में भी कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान करते हो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के जन्म के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, चित्रा नक्षत्र में, और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 85,58,112 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन प्रातः 6:03 पर हुआ था। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष प्रावधान है या विशेष रूप से हनुमान की पूजा की जाती है। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये शिव के रुद्र अवतार हैं, शिव के अंश हैं। हनुमान जी को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे पवन सुत यानी पवन पुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। शिव के रुद्रावतार हैं, बजरंग बली के नाम से भी जानते हैं, हनुमान के नाम से भी जानते हैं, महावीर के नाम से भी जानते हैं और माता अंजनी के यहाँ जन्म लेने से इन्हें आंजनेय भी कहा जाता है। पिता केसरी होने के कारण इन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। यानी कई नामों से इन्हें माना जाता, पूजा जाता है और जाना जाता है। हनुमान, जैसा मैंने बताया, हनुमान जी इस कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवताओं में हैं और इनका जन्म त्रेता युग के आखिरी चरण में हुआ था, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी के जन्म के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। जो कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ हुआ था। माता अंजनी पहले क्या थी और वानरराज केसरी क्या थे, ये भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि अंजनी कौन थे। अंजनी कौन थी? माता अंजना कौन थी? अंजना अपने पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, जो इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी और बहुत ही खूबसूरत थी। वो बड़ा नटखट थी। एक बार वो धरती पर आई और एक ऋषि तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। वो अपने नटखट स्वभाव के कारण उनके ऊपर कुछ पानी छिड़कने लगती, जल छिड़कने लगती है, जिससे ऋषि का ध्यान भग्न होता है और वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिस तरह से बंदर की तरह हरकत करो तो इसी समय तुम वानरी हो जाओ। इस श्राप के कारण वो वानरी बन जाती हैं और जब देवता लोग उन ऋषि से श्राप वापस लेने के लिए आग्रह करते हैं, तब वो ऋषि कहते हैं कि श्राप तो दिया जा चुका है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इनका दूसरा जन्म होगा
और दूसरे जन्म में भी वो वानरी ही रहेगी, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप ले सकेंगी। इस तरह से जो पुंजिकलस्थला नाम की अप्सरा थी वो अगले जन्म में अंजना बनती हैं। दोस्तों, वानरराज केसरी भी पहले जन्म में केसरी सिंह नाम के एक राजा थे, जो शिकार खेलने के लिए एक बार वन में गए हुए थे और एक शिकार के जब पीछे जाते हैं तो एक घायल मृग छिपते हुए एक ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। ऋषि केसरी सिंह राजा को वहां से चले जाने को कहते हैं, वरना कहते हैं कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे। यह सुनकर के केसरी सिंह कहते हैं कि मैं किसी श्राप को नहीं मानता, और वो हंसने लगते हैं। तब वो ऋषि केसरी सिंह को भी श्राप दे देते हैं और वानर होने का श्राप दे देते हैं। इस तरह से केसरी सिंह को भी वानर का श्राप मिल गया और पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा को भी वानरी का श्राप मिल गया। इस तरह से दोनों भगवान शिव की तपस्या करने लगे और अपनी देह को त्याग दिया। अगले जन्म में वही पुंजिकस्थला पूर्व देश के राजा पुंजिर के जन्म लेती है और अंजना नाम से जानी जाती हैं। ठीक केसरी सिंह अगले जन्म में वानर राज वासुकी के यहाँ जन्म लेते हैं। बड़े होने के बाद में अंजना और केसरी का विवाह कर दिया जाता है, वानरराज केसरी का विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद जब उन्हें कई दिनों तक कोई संतान नहीं होती तो वो दोनों भगवान शिव की तपस्या करते हैं। विशेषकर अंजना शिव की तपस्या करती हैं और एक घटना घटती है। जैसा आता है, हमने सुना है कि राजा दशरथ ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ से अग्निदेव ने खीर का प्रसाद दिया था, जो तीनों रानियों में बांटना था। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा उस प्रसाद को, खीर के प्रसाद को लेकर जा रहे थे तीनों रानियों को बांटने के लिए, उसी समय एक घटना घटती है। आसमान से एक चिल आता है, पक्षी आता है चिल, और वो चिल उस खीर के कुछ अंश को अपने मुंह में ले लेता है और उड़ जाता है। जहां अंजना माता तपस्या कर रही होती हैं, शिव की भक्ति में पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन होती हैं, और उनकी दृष्टि जब आकाश की ओर होती है और उसी समय उनके ऊपर से वो चील उड़ रहा होता है, तो खीर का जो प्रसाद का अंश था वो अंजना के मुंह में चला जाता है। वो शिव जी का प्रसाद समझकर इसे घटक लेती हैं और इस तरह से माता अंजनी के गर्भ से चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि को हनुमान का जन्म होता है, हनुमान जी का जन्म होता है, पुत्र रत्न प्राप्त होता है, जिन्हें हनुमान के नाम से सारी दुनिया में पूजा जाता है, जाना जाता है। इसलिए हनुमान जी के साथ में, जन्म के साथ में कई सारी कथाएं जुड़ी हैं, उनमें से एक कथा ये भी है। इसके अलावा भी कई सारी कथाएं हैं। हनुमान जी के माता अंजनी और केसरी, इनके 6 पुत्र हुए थे, उनमें सबसे बड़े हनुमान थे। हनुमान जी के 5 और भाई हैं, उनका नाम है जैसे मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान, गतिमान और केतुमान। इस तरह से हनुमान जी के 5 और भाई हैं। तो माता अंजनी और केसरी के यहाँ जन्म लेने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं और बजरंग बली भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास बल, पराक्रम, बुद्धि के वो दाता हैं। इसके अलावा भी कई सारी पौराणिक कथाएं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। हनुमान जी के साथ में कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। जैसे बचपन की एक कथा आती है कि जब हनुमान जी को भूख लगती है तो वो एक सूर्य को एक फल समझ करके उसको खाने के लिए आसमान की ओर उड़ते हैं, आकाश की ओर उड़ते हैं। तब हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी आती है कि बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यानी हनुमान जी एक जब छोटे या शिशु थे, उस समय भूख लगी तो वो सूर्य को फल समझ करके आकाश में उड़ने लगते हैं, और छोटे बालक को आकाश में उड़ते हुए देखकर पवन देव भी उनका साथ देते हैं, पवन भी उनका साथ देते हैं, और इस तरह से वो सूर्य के पास जाते हैं। और छोटे बालक को अपनी ओर आते हुए देखकर सूर्य ने अपने ताप को भी कम कर दिया, या जिससे वो सहन कर सकें। इस तरह से वो सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। उधर सूर्य को ग्रहण करने के लिए उसी दिन राहु आया हुआ था। राहु जब देखते हैं हनुमान जी सूर्य के सबसे ऊपरी छत भाग पर पहुंचते हैं, और उसी समय जब राहु देखता है तो राहु वो भागकर
इंद्रदेव के पास जाता है और इंद्रदेव से कहता है कि हे इंद्रदेव, आपने हमें सूर्य और चंद्र को ग्रहण करने के लिए कहा था, या वो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक कोई दूसरा राहु है जो सूर्य को ग्रहण करने के लिए आया। यह सुनकर के इंद्र बड़े भयभीत हुए और वो भी राहु के साथ में फिर सूर्यलोक में जाते हैं, सूर्य के पास जाते हैं, जहाँ हनुमान जी जब राहु को देखते हैं तो वो सूर्य को छोड़ राहु के ऊपर झपट पड़ते हैं। यह देख इंद्र क्रोधित होते हैं और अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी पर कर देते हैं, जिसे हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं पहाड़ी पर, जिसके कारण उनकी हड्डी ठुड्डी टूट जाती है। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी हनु टूट गई थी, इसलिए हनुमान कहा जाता है। जब हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं तो यह देख पवन देव बहुत क्रोधित होते हैं। वो हनुमान जी को अपनी गोद में लेते हैं, लेकर विलाप करने लगते हैं और क्रोधवश वो सारे लोगों की वायु को रोक देते हैं। पवन रुक जाने से सारे लोगों में पीड़ा होने लगती है। तब सारे देवतागण, यक्ष, किन्नर, सभी लोग, सूर, असुर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पवन देव से पवन प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी पवन देव के पास में जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। पवन देव फिर से वायु को प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से हनुमान जी फिर से मूर्छा से बाहर आते हैं। सभी देवता हनुमान जी को अलग अलग अपनी शक्तियां देते हैं, अपना अपना, जैसे सूर्य अपने तेज का 100वां अंश हनुमान जी को प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी चिरंजीव होने का वर देते हैं, इसलिए हनुमान जी को हम हमेशा चिरंजीव गिना जाता है। वो त्रेता युग से हर युग में वो साथ रहते हैं। इसी तरह से इंद्र वज्र से भी कठोर के प्रहार से भी उन्हें अवध्य मानते हैं। हर देवता उन्हें अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। इस तरह हनुमान जी के बारे में ये भी एक कथा प्रचलित है कि किस तरह से वो बचपन में सूर्य को फल समझकर खा लेते हैं और कितने बलशाली हैं, पराक्रमी हैं। हनुमान जी के बारे में और भी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो हम आपके बीच में कभी समय समय पर साझा करते रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी की पूजा का दिन है, क्योंकि इसको हनुमान जयंती कहने की जगह हमें हनुमान जन्मोत्सव कहना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो हम हनुमान जन्मोत्सव को बड़े उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ मनाएं, क्योंकि हनुमान हर मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। ये हर कष्ट के निवारक हैं, सारे कष्टों को दूर करते हैं। और जब हनुमान जी की भक्ति की जाती है तो मनुष्य की सारी परेशानियां सहज ही समाप्त हो जाती हैं। तो परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सारे सुख इनके चरणों में जाने से मिलते हैं। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, बल, बुद्धि और पराक्रम के दाता हैं, और इनकी भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपनी धर्म से जुड़ें, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी ऋषि परंपराओं से जुड़ें और हमारी हिंदू सनातन परंपरा है उनके बारे में जानकारी संग्रहित करने का प्रयास करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों, इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।